डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 8 जो था उसके 15वें मिनट वाले भाग में जो हमने एक स्ट्रक्चर लिखा था, वो स्ट्रक्चर आपको कीटान का हमने लिखा था C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और इस कीटान के बाईं तरफ भी हमने ग्रुप लिखा था CH3 CH2 एंड CO। इस कंपाउंड का यानी इस कीटान के लिए जो कॉमन नेम हमने देखिए टेबल बनाया था इस तरह से, कॉमन नेम, इसके बाद हमने लिखा था IUPAC नेम। पिछले वीडियो में आप देख रहे होंगे तो पाए होंगे कि इसका कॉमन नेम होने चाहिए थे डाइथाइल कीटान, और हम जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे वो प्रोनाउंसिएशन डाइथाइल कीटान का ही था, लेकिन लिखने में गड़बड़ी हो गई थी जिसको हमने लिख दिया था डायमिथाइल कीटान। सभी बच्चे इसे सुधार लेंगे। और पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हो तब हम उसके फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बाद हमने बताया था आपको कि उसका जनरल फार्मूला क्या होगा। जनरल फार्मूला के बाद हमने बताया था कि उसके लिए हम क्लास ऑफ कंपाउंड कैसे लिखेंगे, और उसके कुछ एग्जाम्पल देने के बाद हमने बताया था आपको कि इस ईस्टर के बोथ कॉमन एंड IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। और इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने आपको बताया था ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, यानी ये डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से निकले हुए फंक्शनल ग्रुप हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप आपको है एसिड हैलाइड, और जिसको हम कहते हैं एसाइल हैलाइड, यानी फंक्शनल ग्रुप 10 नंबर अगर हम लिखें तो 10 नंबर फंक्शनल ग्रुप देखिए होता है एसिड हैलाइड, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं एसाइल हैलाइड। एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, और जिसको हम एसाइल हैलाइड भी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी ये फंक्शनल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, यानी ये एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला हुआ होता है। इस एसिड हैलाइड और जिसको हम कहेंगे एसाइल हैलाइड, इस एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, इसके स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने के लिए हमने बताया था आपको सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। इस फंक्शनल ग्रुप को हमने आप लोगों को बताया था, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी फंक्शनल ग्रुप को हमने कंडेंस कर एक साथ लिखा था सिंगल बॉन्ड C O OH। अब और एक और फंक्शनल ग्रुप हमने आपको बताया था X, जिसको हम बोले थे हैलाइड ग्रुप, और X के बदले हमने आपको लिखा था FCl Br और I, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, यानी हैलाइड फंक्शनल ग्रुप बताए थे पहले। और उसके बाद हैलाइड फंक्शनल ग्रुप के बाद कई सारे ग्रुप बताने के बाद हमने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में अगर OH को हम किसी
हैलाइड से रिप्लेस कर दें, यानी CO के साथ जो OH ग्रुप लगे हैं, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो लगे हैं, इसको अगर हम किसी हैलाइड से रिप्लेस कर दें, X से रिप्लेस कर दें, तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड X, और जिसको हम सिंपली लिखेंगे COX। ये स्ट्रक्चर होते हैं एसिड हैलाइड का, और इस एसिड हैलाइड के लिए हम जनरल फार्मूला, इस एसिड हैलाइड के लिए देखिए हम जनरल फार्मूला, इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं, इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड X, और इसी को देखिए हम सिंपली लिखेंगे RCOX। पिछले दिनों वीडियो पर आप लोगों में से कुछ बच्चों ने जो कमेंट किया था, उस कमेंट में आप लोग लिखे थे कि सर लिखाते नहीं है। ये स्ट्रक्चर आपको नोट करने हैं, इसमें लिखाने जैसी कोई बात नहीं है। जो बातें समझनी है वो बातें हम आपको पहले बता चुके हैं। आप वीडियो को गौर से नहीं देखते हैं, टाइम पास करते हैं। तो इसके लिए हमने जनरल फार्मूला लिखा था RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड X, और इसी को लिखते हैं RCOX। और इसके क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी इसके लिए हम क्लास ऑफ कंपाउंड, इसके लिए हम क्लास ऑफ कंपाउंड, इसके लिए हम क्लास ऑफ कंपाउंड लिखते हैं एसिड हैलाइड। इसके लिए हम क्लास ऑफ कंपाउंड लिखते हैं एसिड हैलाइड। इस एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड के बोथ कॉमन और IUPAC नाम देखिए किस तरह से लिखे जाते हैं। यानी ये जो एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, इस एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड के लिए हम कॉमन एज वेल एज IUPAC नाम देखिए कैसे लिखते हैं। इसके कॉमन नाम, इसके कॉमन नाम एंड IUPAC नाम, इसके IUPAC नाम देखिए कैसे लिखे जाते हैं। तो इस एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड के कॉमन नाम होते हैं रेस्पेक्टिव एसिड माइनस इक एसिड प्लस YL हैलाइड। यानी इसके कॉमन और IUPAC दोनों ही नाम लिखे जाते हैं। देखिए रेस्पेक्टिव एसिड, रेस्पेक्टिव एसिड, रेस्पेक्टिव एसिड माइनस इक एसिड, माइनस इक एसिड प्लस हैलाइड। यानी इस एसिड हैलाइड का हम कॉमन एंड IUPAC नाम लिखेंगे रेस्पेक्टिव एसिड माइनस इक एसिड प्लस हैलाइड। यानी हैलाइड, एसिड हैलाइड ग्रुप जो होंगे उसके लिए हम आइदर कॉमन नाम, जब हम एसिड हैलाइड का कॉमन नाम लिखेंगे तो पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नाम लिखेंगे, और कॉमन नाम लिखने के बाद उस एसिड के नाम से एक एसिड माइनस कर देंगे और उसमें जोड़ देंगे हैलाइड ग्रुप जो भी लगा होगा। और हैलाइड ग्रुप के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, X इक्वल टू होते हैं FCl, Br एंड I, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पहले सभी बच्चे थोड़ी देर में नोट कर लें, क्योंकि आप लोगों की अक्सर शिकायत आती है। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, इसके बाद शुरू करेंगे। छात्रों, आप समझ गए होंगे कि मैं समझ रहा हूं कि आप समझ भी गए होंगे हमारी बातें, और आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। अब इस एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड, इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके बोथ कॉमन एंड
IUPAC नाम लिखेंगे। यानी एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे और उसके हम कॉमन एंड IUPAC नाम लिखेंगे। जैसे देखिए हम फॉर एग्जाम्पल पहला एसिड हैलाइड देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड Cl। यह फर्स्ट एग्जाम्पल लिए और हम सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आपको लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हम इसके लिए आपको लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड Br। इस एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड के हमको बोथ कॉमन एंड IUPAC नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले इसके या तो आप कॉमन नाम लिखो या आप IUPAC नाम लिखो। तो पहले क्या बताया है कि आप इसको रेस्पेक्टिव एसिड में बदलो। रफ के तौर पर देखिए इस कंपाउंड को हम इसके रेस्पेक्टिव एसिड में बदलते हैं। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O लिख दिए और हैलाइड ग्रुप यहाँ X है, यानी Cl के बदले हम लगा देते हैं OH। सिमिलर मैनर में हम सेकंड एग्जाम्पल को भी उसके रेस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। अब इस दोनों ही एसिड के आप कॉमन एंड IUPAC नाम पहले लिख दो। फर्स्ट वाले का कॉमन नाम देखिए, इसके कॉमन नाम हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ये होते हैं एसिटिक एसिड और इसके IUPAC नाम लिखने हैं। तो इस कंपाउंड के IUPAC नाम देखिए होंगे इथेनोइक एसिड। अब सेकंड वाले एग्जाम्पल में इस कंपाउंड का देखिए आप कॉमन नाम लिखेंगे। तो इसका कॉमन नाम हमने आपको लिखने के लिए बताया था ब्यूटायरिक एसिड। इसके हमने कॉमन नाम लिखे थे ब्यूटायरिक एसिड और IUPAC सिस्टम में हम इसके नाम लिखे थे ब्यूटेनोइक एसिड। अब आप एसिड हैलाइड का कॉमन एंड IUPAC नाम लिखो। तो देखिए इस पहले वाले एग्जाम्पल का कॉमन नाम देखिए क्या होगा, इसके कॉमन नाम होंगे। देखिए कॉमन सिस्टम में इसका रेस्पेक्टिव एसिड होता है एसिटिक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले हमने रूल लिखा था रेस्पेक्टिव एसिड माइनस इक एसिड। तो रेस्पेक्टिव एसिड इसका एसिटिक एसिड है, तो हम एसिड तक लिख देंगे, इक एसिड माइनस करेंगे और इसमें लगा देंगे YL और Cl है तो YL क्लोराइड, यानी इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम होगा एसिटाइल क्लोराइड। अगर इसके हम IUPAC सिस्टम में इसके हम IUPAC नाम लिखें तो देखिए इसका IUPAC नाम इसके रिस्पेक्टिव एसिड का IUPAC नाम है इथेनोइक एसिड। तब आप पहले लिखोगे इथेनॉल, एक एसिड हटा के YL जोड़ोगे तब इसका नाम होगा इथेनॉल क्लोराइड। इस कंपाउंड का अगर हम कॉमन सिस्टम में नाम लिखें तो देखिए इसके कॉमन नाम होंगे। देखिए इसके रेस्पेक्टिव एसिड, यह जो एसिड हैलाइड ग्रुप है इससे जब ब्रोमाइड ग्रुप यानी Br ग्रुप हम बाहर निकाल के OH डाल दिए तो कॉमन सिस्टम में इसके नाम है ब्यूटायरिक एसिड। तो इस ब्यूटायरिक एसिड में आप एक एसिड माइनस करके YL ब्रोमाइड जोड़ दो तब इसके नाम होंगे ब्यूटाराइल
ब्रोमाइड, ब्यूटाराइल ब्रोमाइड। अब आईयूपीएसी सिस्टम में हम इसके नाम लिखें, तब देखिए इसके आईयूपीएसी, तब इसके आईयूपीएसी नाम होंगे, तब आप लिखोगे ब्यूटेनो और वायल ब्रोमाइड, यानी ब्यूटेनॉयल ब्रोमाइड। यानी इस दोनों एसिड हैलाइड ग्रुप के नाम लिखने से पहले आपको उसके रिस्पेक्टिव एसिड के बोथ कॉमन और आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। 2-4-10 सेकंड में सभी बच्चे इस चीज को नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अगला एसिड डेरिवेटिव होते हैं एमाइड। एमाइड एमाइड पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले एक और ग्रुप जानना होगा, और वो ग्रुप होते हैं एमीन। एमीन ग्रुप, यानी एमाइड से पहले हम आपको बता देते हैं एमीन ग्रुप क्या होते हैं। और यह ग्रुप नंबर होंगे, यह ग्रुप नंबर 11। एमीन ग्रुप 11 नंबर ग्रुप जो होते हैं वो ग्रुप देखिए होते हैं एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप जैसा कि देखिए हमने पहले आपको बताया था, अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के एक एच को रिमूव करने के बाद मिला था। इन सिमिलर मैनर, उसी तरीके से एमीन ग्रुप अमोनिया मॉलिक्यूल से, अमोनिया जिसके लिए आप फार्मूला सभी बच्चे जान रहे होंगे, होते हैं NH3 अमोनिया। NH3 जो होते हैं अमोनिया, अमोनिया, और जिसके लिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं N, जिसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। इस निर्जन जोड़ी एक नाइट्रोजन, अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम के पास एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन एटम 3 बॉन्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ अलग अलग बनाते हैं। जब इस अमोनिया मॉलिक्यूल से आप एक एच को रिमूव कर दोगे, एक एच को हटा दोगे, तब देखिए यह जो पार्ट बचेगा NH2 जिसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम NH2 इस तरह से लिखेंगे, और देखिए हम लिखेंगे, और देखिए हम इसको लिखेंगे NH2। तो इसके लिए हम जनरल फार्मूला, यानी देखिए इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखेंगे। जनरल फार्मूला इसके लिए, इस ग्रुप के लिए हम जनरल फार्मूला लिखेंगे RNH2। यहां देखिए हम लिख रहे हैं स्ट्रक्चर, और यहां लिखे जनरल फार्मूला। अब यहां देखिए हम लिख देते हैं इसका क्लास ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले आप इस अमोनिया मॉलिक्यूल से कितने ग्रुप निकलते हैं इसको समझ लीजिए।
हमने क्या किया, अमोनिया मॉलिक्यूल से एक H को रिमूव कर दिया। तब देखिए बचा हुआ जो पार्ट बचा NH2, यह NH2, इसके लिए हमने जनरल फार्मूला लिखा RNH2। इसके क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं प्राइमरी एमीन, इसके लिए क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं प्राइमरी एमीन। अब अगर इस अमोनिया मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, यानी इसके 2 हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर दें, इसके 2 हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, तब देखिए तब यह ग्रुप बचेगा NH और इसके 2 बॉन्ड वैकेंट होंगे। आइदर आप इसको इस तरह से लिखो और आप इसको इस तरह से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं NH R एंड R डैश। और यह सेकेंडरी एमीन इस फंक्शनल ग्रुप का, यानी इस एमीन को हम कहते हैं, इस एमीन को हम कहते हैं सेकेंडरी एमीन, इस एमीन को हम कहते हैं सेकेंडरी एमीन। इन द सिमिलर मैनर, अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, तब नाइट्रोजन के पास केवल एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे और नाइट्रोजन का जो तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ बनता था वो बॉन्ड वैकेंट रह जाएंगे। और देखिए यह होगा इस तरह से, इसको हम 2 मैनर में लिख सकते हैं। और इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखेंगे R, एक को कर दीजिए R डैश और दूसरे को कर दीजिए R डबल डैश। चाहे हम R लिखें या R डैश लिखें या R डबल डैश लिखें, ये सब के सब अल्काइल ग्रुप होते हैं और इस कंपाउंड के क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं टर्शियरी एमीन। इसका क्लास ऑफ कंपाउंड होता है टर्शियरी एमीन। आप लोग सभी बच्चे 1 मिनट के अंदर नोट कर लीजिए, फिर तब आगे इसके एग्जाम्पल देते हैं। अब इसके आगे आप देखिए इस एमीन सीरीज के जो कंपाउंड होंगे, इसके कॉमन एंड IUPAC नाम कैसे लिखे जाएंगे। यानी इस एमीन सीरीज के मॉलिक्यूल, यानी क्लास ऑफ कंपाउंड जब एमीन होगा, तब उस कंपाउंड के एमीन के आप कॉमन और IUPAC नाम कैसे लिखोगे। एमीन का कॉमन नाम लिखा जाता है, एमीन के कॉमन नाम लिखे जाते हैं, एमीन के कॉमन नाम, एमीन के कॉमन नाम, इसके कॉमन नाम लिखे जाते हैं, इसके कॉमन नाम लिखे जाते हैं अल्काइल एमीन। इसके कॉमन नाम लिखे जाते हैं आपको अल्काइल एमीन, अल्काइल एमीन। और इस एमीन का IUPAC नाम लिखा जाता है। इस एमीन के IUPAC, इसके IUPAC नाम हम लिखते हैं अल्केन, अल्केन माइनस E, अल्केन माइनस E प्लस एमीन,
और इससे अल्कान से जब ई रिमूव करके आप इसमें टर्म एमीन जोड़ दोगे तब यह होगा अल्केना अल्केनामीन अल्केनामीन। यानी एमीन का कॉमन नाम होता है अल्काइल एमीन, जबकि इसके आईयूपीएसी नाम होते हैं अल्केनामीन। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसके बोथ कॉमन एंड आईयूपीएसी नाम को लिखते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं प्राइमरी एमीन का। जैसे देखिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आपको CH3NH2 CH3NH2। इसमें देखिए NH2 एमीन ग्रुप है और ये CH3 मिथाइल ग्रुप है। तब इसको कॉमन सिस्टम में हम लिखेंगे, इसके कॉमन नाम लिखेंगे, इसके हम कॉमन नाम लिखेंगे, इसके कॉमन नाम लिखेंगे मिथाइल मिथाइल एमीन मिथाइल एमीन। यानी इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम होगा मिथाइल एमीन। जबकि हम इसके आईयूपीएसी नाम अगर लिखें, इस कंपाउंड के हम आईयूपीएसी नाम लिखें तो देखिए NH2 ग्रुप के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा है और इस अल्काइल ग्रुप के पास एक कार्बन एटम है। तो आप एक कार्बन वाले अल्केन को पहले लिख दो, तो एक कार्बन वाले अल्केन देखिए होते हैं मीथेन। आप क्या करो, इस मीथेन से ई माइनस कर दो और इसमें टर्म जोड़ दो आप एमीन। तब देखिए यह कंपाउंड कहलाएगा मीथेनामीन। आप सभी बच्चे 10-20 सेकंड में नोट कर लें, फिर आगे लिखेंगे। इसका देखिए अगर हम अगला एग्जाम्पल लें तो NH2 ग्रुप के साथ अगर हम इथाइल ग्रुप एंड प्रोपाइल ग्रुप या आइसोप्रोपाइल ग्रुप को जोड़ें, यानी ये देखिए NH2 ग्रुप जो कि है प्राइमरी एमीन, इस प्राइमरी एमीन का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमने पहला एग्जाम्पल आपको बताया। अब हम इसके सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल फिर को पहले कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे अगर सेकेंडरी एमीन हो, टर्सरी एमीन हो, तब उसके कैसे नाम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एग्जाम्पल हम आगे बढ़ाते हैं। इन केस ऑफ प्राइमरी एमीन, देखिए हम इसका अगला एग्जाम्पल यानी सेकेंड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। इसके लिए हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं CH3, CH2 एंड NH2। अब इस कंपाउंड के
यह देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है। अब इस कंपाउंड के हमको कॉमन नाम लिखने हैं। इसके कॉमन नाम अगर हमको लिखने हैं तो, या जिसको हम ट्राइवियल नाम भी कहते हैं, अक्सर बोलने में दोनों ही बातें बोलेंगे, आइदर ट्राइवियल नाम और कॉमन नाम। तो इसके कॉमन नाम हम लिखेंगे इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। अब इसके IUPAC सिस्टम में अगर नाम लिखने हैं हमको IUPAC नाम, तो IUPAC सिस्टम में देखिए इस अल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन एटम है। 2 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं इथेन, और इथेन से आप ई रिमूव करोगे, इसके साथ आप टर्म जोड़ दोगे एमीन, यानी ये कहलाएंगे इथेनामीन। अगर मान लीजिए हम तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं आपको CH3, CH3, CH2, CH2, और फिर देखिए हम लिखते हैं NH2। इस कंपाउंड का देखिए आपको कॉमन IUPAC नाम लिखना है, और 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप से ही देखिए बने हुए होते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ हम NH2 ग्रुप जोड़ दें, तब इसके कॉमन IUPAC नाम आप कैसे लिखोगे? इसका देखिए कॉमन नाम लिखेंगे, इसके कॉमन नाम देखिए हम लिखेंगे, इसके कॉमन नाम आप लिखोगे, ये देखिए N प्रोपाइल ग्रुप होते हैं, आप लिख दोगे N प्रोपाइल, N प्रोपाइल एमीन, N प्रोपाइल एमीन। और इसके कॉमन नाम आपको लिखने हैं, तब इसके कॉमन नाम आप लिखोगे, तब आप इसके कॉमन नाम लिखोगे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन। अब हमें इस कंपाउंड के IUPAC नाम लिखने हैं। देखिए IUPAC नाम जब लिखने हैं, और IUPAC नाम जब हमको लिखने हैं और एमीन ग्रुप के साथ मोर देन 2 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, तब आपको कार्बन चेन पर उस एंड से नंबर डालना होगा जिधर से NH2 ग्रुप नजदीक हो। तो देखिए NH2 ग्रुप यहां है, इसको नंबर 1 डालेंगे, यह होगा नंबर 2, और ये होंगे नंबर 3। फर्स्ट कार्बन पर NH2 है, तो पहले आप लिख दो प्रोपेन, प्रोपेन, ये हटा के इसमें टर्म जोड़ दोगे एमीन, प्रोपेनामीन। और फर्स्ट कार्बन पर NH2 ग्रुप है, तो इस कंपाउंड के हम IUPAC नाम लिखेंगे 1 प्रोपेनामीन। अब इसमें देखिए NH2 ग्रुप सेकेंड कार्बन पर है, तो इसको नंबर डालेंगे 1, 2, 3, और इसके IUPAC नाम हम लिखेंगे, इसके IUPAC नाम हम लिखेंगे 2 प्रोपेनामीन, 2 प्रोपेनामीन। सभी बच्चे नोट कीजिए 1 मिनट में।
सब बच्चे लिख लिए होंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको ऐसे एमीन दिए हुए हों जो सेकेंडरी एमीन ग्रुप रखता है, तब उसके आप कॉमन एंड IUPAC नाम किस तरह से लिखोगे। फोर्थ के बाद देखिए हम फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल हम लेते हैं आपको सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन का फिफ्थ एग्जाम्पल। अगला देखिए हम फिफ्थ एग्जाम्पल, पहले देखिए हम टर्सरी एमीन का ही लेते हैं। जैसे एन के साथ हमने एक मिथाइल ग्रुप डाल दिया, दूसरा मिथाइल ग्रुप डाल दिया, फिर देखिए एक तीसरा एन प्रोपाइल ग्रुप डाल दिया, CH2 CH3। अब इस कंपाउंड के आपको कॉमन नाम लिखने हैं, तो देखिए इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसके कॉमन नाम हम लिखेंगे। इस कंपाउंड के हम कॉमन सिस्टम में कॉमन नाम लिखेंगे। इसका कॉमन नाम लिखेंगे डाइमिथाइल 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 प्रोपाइल डाइमिथाइल प्रोपाइल एमीन। अब इस कंपाउंड के हमें IUPAC नाम लिखने हैं। IUPAC नाम अगर लिखने हैं तो इसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आप सबसे पहले देखोगे कि एन के साथ यानी एमीन ग्रुप वाले एमीन ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है उसमें लॉन्गेस्ट चैन किसका है, किस अल्काइल ग्रुप में कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन है, तो जाहिर सी बात है यह एन प्रोपाइल लॉन्गेस्ट चैन रखता है। इसमें 3 कार्बन है। अब आप इसको बदल दो प्राइमरी एमीन में। इसको प्राइमरी एमीन में जब बदलेंगे तो देखिए इस मिथाइल ग्रुप को और इस मिथाइल ग्रुप को हम हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर देंगे। तब देखिए इसका नाम होगा, तब इसके नाम होंगे 1 प्रोपेनामीन। तब इसके नाम होंगे 1 प्रोपेनामीन 1 प्रोपेनामीन। अब देखिए नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो आप पोजीशन इस दोनों मिथाइल ग्रुप के लिए पोजीशन नंबर डालोगे NN डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल 1 प्रोपेनामीन NN डाइमिथाइल 1 प्रोपेनामीन। अगर मान लीजिए आपको इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ रहे, आपको कंपाउंड हो, आपको 6th नंबर में कंपाउंड हो लिखा हुआ CH3 CH3 CH2 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 एंड उसके बाद देखिए इस नाइट्रोजन के साथ आपको एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो और दूसरी तरफ इस नाइट्रोजन के साथ एक इथाइल ग्रुप हो, तो आप कॉमन सिस्टम में इसके नाम लिखोगे। तो कॉमन नाम देखिए नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं 3 अल्काइल ग्रुप और इस तीनों अल्काइल ग्रुप का आप नाम लिखोगे इथाइल मिथाइल एन पेंटाइल एमीन। और इसके IUPAC नाम लिखने हैं आपको, IUPAC नाम लिखने हैं, इसके IUPAC नाम लिखने हैं। तो देखिए यह 5 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम पहले लिखेंगे पेंटेन और इससे ई हटाएंगे, इसमें टर्म जोड़ेंगे एमीन। और देखिए इस पेंटाइल ग्रुप के पहले कार्बन के साथ देखिए NH2 ग्रुप अगर अटैच है
तो यह कहलाएगा 1 पेंटेनामीन। और देखिए नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया है, रिप्लेस किया है मिथाइल को, दूसरे को किया है इथाइल से। तो देखिए इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप में चूंकि इथाइल अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है, तो पहले आप लिखोगे एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल, 1 पेंटेनामीन। यानी इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम होगा एन इथाइल, एन मिथाइल, 1 पेंटेनामीन। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। आप सभी बच्चे इस स्ट्रक्चर को नोट कर लिए होंगे। यानी देखिए अगर प्राइमरी एमीन है तो प्राइमरी एमीन के आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको अल्केन यानी कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन वाले ग्रुप को पहले खोजोगे जिससे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बन चेन पर आप नंबर उस इंच से डालोगे, जिधर से NH2 ग्रुप नजदीक है उसका अल्केन लिखोगे, अल्केन से E- करके उसमें टर्म जोड़ दोगे एमीन। और अगर सेकेंडरी और टर्सरी, हमने एग्जाम्पल में केवल टर्सरी कार्बन ही है, टर्सरी एमीन ही लिया है, तो हमने हर जगह 2 पोजीशन नंबर के तौर पर एन लिखा है। एन का मतलब यहां है नाइट्रोजन, यानी एमीन के नाइट्रोजन से हमने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूसरा ग्रुप डाला है। अगर मान लीजिए सेकेंडरी एमीन रहेगा तो आपको एक अल्काइल ग्रुप के बदले H रहेगा, तब एक ही पोजीशन नंबर में N आएगा। आप सेकेंडरी एमीन का भी उसी तरह से नाम लिखोगे। इसके आगे कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे एमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, उसके आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप क्या होते हैं। कल फंक्शनल ग्रुप पूरा हो जाएगा, उसके एग्जाम्पल। आप सभी बच्चे हर रोज वीडियो देखते नहीं, आप वीडियो जमा करके रखते हैं, यह आपके लिए घातक हो सकता है। एक ही बार आप सभी वीडियो को नोट नहीं कर सकते होंगे। धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि अभी आपके पास समय है। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखिए, उसको समझिए, उसके साथ समय दीजिए। आप बच्चे लोग शिकायत करते हैं सर मेरा नेट खत्म हो जाता है। आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, मुश्किल से 100-150 MB आपका खर्च होगा, उसके बाद देखते रहिए आराम से। और पिछले दिनों आप लोगों को सूचना दिया था मैंने कि आपके अगल बगल में जो बच्चे होंगे उनसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है सब्सक्राइब कराने से आपको सीधे फायदा होगा। YouTube का कंडीशन पिछले दिन भी मैंने कहा था आपको कि अगर 1000 सब्सक्राइबर होता है तो YouTube पर कोई भी पर्सन लाइव हो सकते हैं। अगर 1000 के करीब आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम हर रोज आपसे लाइव होंगे, आपका भी इंटरेस्ट जगेगा, मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। और इसके बाद 11 का भी क्लास डालना शुरू किए हैं। आपके अगल बगल जितने भी बच्चे होंगे जो मैट्रिक पास किए होंगे, आप उसको प्रमोट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ाई समझ में आई होगी, क्लास पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी उसके लिए उत्साहित करेंगे। धन्यवाद।